दोस्तों आज मैंने घर पर एक नेचुरल डाई बनाकर अपने बालों में लगाई है। सबसे पहले आप इसका रिजल्ट देखिए। पानी से तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। फिर मैंने शैम्पू से ट्राई किया कि शैम्पू के बाद इसका कलर निकलता है कि नहीं। शैम्पू के बाद भी कलर नहीं निकला। मतलब डाई हमारी बहुत ही परफेक्ट बनी है और इसका लाइव रिजल्ट मैं आज के वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। सफ़ेद बालों पर ये कैसे काम करती है और कैसे इसको हमें घर पर तैयार करना है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों इसके लिए जो मेन और ख़ास इंग्रेडिएंट है वो मैंने लिए हैं आम के गुठली। अब आप सोच रहे होंगे आम की गुठली हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि आम की जो गुठलियां होती हैं इसमें ऐसे नेचुरल तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बालों को जड़ से काला, घना और मजबूत भी बनाते हैं। ये सिर्फ आपके बालों को काला ही नहीं बनाएगा, बल्कि अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तब भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देता है। दोस्तों आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो ये कहावत बिल्कुल सच है। हमें क्या करना है, आम की जो गुठली हैं, आम को खाने के बाद जो गुठली होती है उसको आपको अच्छे से धुलकर धूप में सुखा लेना है। और जब ये धूप में अच्छी तरीके से सूख जाए तब आपको इसको तोड़ना है। और तोड़ने के बाद इसके अंदर एक बीज निकलता है, उस बीज को हमें निकाल लेना है। अगर आप घर में अचार वगैरह बनाते हो, हमारे तो घरों में अचार हम लोग मतलब खुद से ही घर पर ही अचार बनाते हो। ज़्यादातर घरों में भारत में अचार खुद से ही बनाया जाता है। तो हमारे पास बहुत सारी जो आम की गुठलियाँ हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं, क्योंकि जब हम आम को कट करते हैं तो गुठलियाँ हमारे पास बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन हम इनको ऐसे ही फेंक देते हैं। आपको इसको फेंकना नहीं है। आम की जो गुठलियाँ आपकी बच जाती हैं इनको भी आप धूप में सुखा लीजिए और सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट पर या अमेज़ॉन पर आम की गुठली का पाउडर सर्च करना तो ये आपको 200-250 रुपये का 100 ग्राम मिलेगा। मतलब कि ये 2,500 से 3,000 रुपया किलो मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इतना ज़्यादा महंगा आम की जो गुठली है उसका पाउडर मिलता है, लेकिन हम इसको ऐसे ही बेकार समझकर फेंक देते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए, वैसे तो ये बहुत सारी बीमारियों में भी चलता है। अगर आप इसके बारे में जानोगे, पढ़ोगे, सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आम की गुठली का पाउडर है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कई तरीके से इसको यूज किया जाता है, लेकिन बालों के लिए इसके बहुत ज़्यादा विशेष फ़ायदे बताए गए हैं। दोस्तों इस तरह से मैंने गुठलियाँ तोड़कर इसके अंदर की जो गुठली है उसको निकालकर पाउडर को तैयार कर लिया है। अब क्योंकि हमने गुठलियाँ डायरेक्ट पीसी, इनको धूप में नहीं सुखाया, तो हमारा जो पाउडर है वो हल्का सा एकदम मतलब बहुत ड्राई नहीं बना। तो आप इसको धूप में भी सुखा सकते हो, या फिर अगर आप तुरंत ही इसकी डाई बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैं इसका जो पाउडर है वो सुखा कर ही रखती हूँ, तो ये स्टोर कर लोगे, क्योंकि आम का सीज़न तो अभी होता है। फिर बाद में ये पाउडर आपको या तो बहुत महंगा खरीदना पड़ेगा या फिर आपको नहीं मिलेगा। तो इसी सीज़न में आम आते हैं, आप अचार घर में बनाओ या फिर खाने के लिए तो रोज़ ही सबके घरों में आम आता ही है। तो आम की जो गुठलियाँ हैं उनको तोड़कर आप अच्छे से रख लीजिए और इसका पाउडर बना के स्टोर कर लीजिए। तो अब चलते हैं हम अपनी रेमेडी की तरफ और देखते हैं कि इसकी जो डाई है वो हमें कैसे तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैंने पूरा पाउडर नहीं लिया, क्योंकि पूरा पाउडर तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मुझे एक बार के लिए चाहिए कि एक बार की हमारी डाई बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 चम्मच लिया है अपना ये पाउडर जो हमने आम की गुठली से तैयार किया है। अब जो दूसरी चीज़ है वो यहाँ पे मैं ले रही हूँ दही। दही बहुत अच्छा काम करता है। आप अगर आम की गुठली के साथ दही का इस्तेमाल करते हो तो ये आपके बालों में एक नई जान लेकर आएगा, और जिनको हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है उनको फ़ायदा होगा। साथ ही जिनकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम रहती है, उनको भी बहुत ही बढ़िया फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर मैं मिला रही हूँ इसमें 1 चम्मच इंडिगो पाउडर, क्योंकि हमें एकदम अपना डार्क डाई चाहिए जो हमारे बालों को एक बार में ही काला कर दे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इंडिगो पाउडर डाला है और 2 चम्मच ही मैं यहाँ पे हीना पाउडर यानी कि मेहंदी का पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मात्र 4 चीज़ों से ये डाई तैयार की है, दही और आम की गुठली, और मैंने 2 चम्मच मेहंदी पाउडर, 2 चम्मच इंडिगो पाउडर। अगर आपके पास इंडिगो पाउडर नहीं है तो आप 2 चम्मच आंवला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आंवला पाउडर भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो झड़ना भी रोकता है, साथ ही आपके बालों को नेचुरल कलर भी देता है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसको 2 से 3 घंटे के लिए हमें लोहे की कढ़ाई में डाल देना है, जिससे कि कलर और भी ज़्यादा गहरा हो और भी ज़्यादा पक्का बने। जो हमारी जो डाई है वो एकदम मार्केट जैसी डाई बनकर तैयार हो। तो मैं इसको अब छोड़ दूँगी लोहे की कढ़ाई में, और मैंने इसको ना 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 2-2.5 घंटे के बाद देख सकते हो आप कितना ज़्यादा अच्छा कलर आया है। एकदम ये
डार्क कलर में चेंज हो गई है, हमारी डाई बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको अपने बालों में आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने जो बाल हैं वो दिखा दूं कि कितने ज़्यादा, देखो मेरे बाल पूरी तरीके से तो सफ़ेद नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ बाल सफ़ेद होने लगे हैं। पहले काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, लेकिन मैं सच बताऊं अभी तक मैंने किसी भी तरह की कोई भी डाई अपने बालों में इस्तेमाल नहीं की है। तो अगर आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो आपके बाल इतने जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, बहुत जल्दी जो आपको बार बार मतलब डाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा ही मेरे भी बाल सफ़ेद होने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी है कि अगर मैं जैसे 2 महीने या 2.5 महीने ना करूं कोई भी कलर तो मेरे बाल सफ़ेद दिखने लगते हैं। तो मैं हमेशा हर्बल डाई का ही घर में यूज़ करती हूँ। अगर आप मार्केट वाली जो डाई है, जो केमिकल वाली डाई है, वो अगर एक बार भी इस्तेमाल करते हो तो अगली बार आपके बाल और भी ज़्यादा सफ़ेद होते हैं। तो मैं इसी चक्कर में अभी तक किसी भी तरह की कोई भी डाई यूज़ नहीं करती हूँ। मैं हमेशा घर में अपनी हर्बल डाई बनाकर ही लगाती हूँ। तो मेरे बाल कहीं कहीं से जड़ से जो है वो सफ़ेद होने लगे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी सफ़ेद नहीं है। तो इस तरह से थोड़े थोड़े से पार्ट लेकर आपको बालों में अच्छे से लगाना है। और ये जो हमने हेयर पैक तैयार किया है, तो ये सिर्फ बालों को कलर करने के लिए नहीं है, ये कलर तो करता ही है, साथ ही आपके बालों को नेचुरल एक कंडीशनर की तरह काम करता है, जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ होते हैं और साथ ही झड़ना भी रुकते हैं। क्योंकि आज के समय में बालों का जो झड़ना है वो एक आम प्रॉब्लम हो गई है, बाल बहुत झड़ते हैं। और जब हम मेहंदी का जैसे इस्तेमाल करते हैं या इंडिगो वगैरह लगाते हैं तो बाल रूखे से हो जाते हैं। तो अगर आप इसमें आम की गुठली और दही के साथ इसको लगाओगे तो आपके बालों में बिल्कुल रूखापन नहीं होता है और कलर भी अच्छा आता है, साथ ही बालों में शाइन भी बहुत अच्छी आती है और हमारे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ भी हो जाते हैं। तो छोटे छोटे से पार्टिकल लेकर पूरे बालों में अच्छे से आप इस हेयर पैक को लगा लीजिए। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको जो भी चीज़ें यूज करती हूँ सिर्फ वही चीज़ें दिखाती हूँ जो हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद हो। तो जब तक मैं अपना हेयर पैक लगा रही हूँ तब तक मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ जो हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो तब तक आप इस प्रोडक्ट को देखिएगा। प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ वो है ये अगारो का मैंने बॉडी मसाजर मंगाया, क्योंकि दिन भर काम करने के बाद हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। फिर अभी किसी के पास इतना आज के समय में कोई होता भी नहीं है फैमिली में कि कोई हो जो हमारी हाथ पैर थोड़ी सी दबा दे। तो आप ये अगारो का बॉडी मसाजर यूज कर सकते हो। और इसको ना आप बस प्लग आपको लगाना है। इसके साथ मुझे 4 ये मिले हैं अलग अलग, मतलब आपको हेड मसाज करना है तो आप अलग लगा सकते हो। पूरा दिया गया है फुल गारंटी और वारंटी के साथ ये मिलता है प्रोडक्ट आपको। और आप खुद से ही अपनी कंधे की मसाज, हाथ पैरों की मसाज आराम से कर सकते हो। पीठ में दर्द होता है तो पीठ की भी मसाज कर सकते हो। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है, आप इसको बाई करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पूरे बालों को अच्छे से कवर कर लिया है, छोटे छोटे से पार्ट लेकर। इसी तरीके से आपको अच्छे से लगा लेना है और उसके बाद जूड़ा लगा लीजिए। इसके बाद कोई शावर कैप या इस तरह से कोई पॉलीथीन वगैरह ज़रूर से पहन लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही बालों को छोड़ देते हो तो बाल सूख जाते हैं और फिर जब हम बालों को धुलते हैं तो बाल टूटते हैं। तो हमें लगता है दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमने जो मेहंदी लगाई है या हमने जो डाई लगाई है उसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटे हैं, या मैंने ये हेयर पैक लगाया जिस वजह से बाल टूटे हैं। लेकिन वो बाल क्योंकि सूख जाते हैं, बहुत सख्त हो जाते हैं, फिर जब हम उनको रगड़ रगड़ के छुटाते हैं तो उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बालों को आपको अच्छे से कवर कर लेना है और 2-2.5 घंटे तक रहने दीजिए। और 2-2.5 घंटे के बाद आप बालों को धुल लीजिए। आपको कोई भी शैम्पू का पहली बार में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो खुद ही आपके बालों को एक मतलब शैम्पू की तरह ही काम करती हैं, बालों को क्लींस करने का काम करती हैं। और आप तो मैंने पूरे बालों को अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या मेरे बाल काले हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो ये देखिएगा, जो बाल मतलब मेरे सफ़ेद थे, जो भी बाल सफ़ेद थे वो पूरी तरीके से काले हो चुके हैं। जो 2-2, 4-4 बाल बीच में से सफ़ेद दिखने लगे थे, आगे की साइड में भी कुछ छोटे छोटे जो बेबी हेयर हैं वो वाइट होने लगे हैं।
तो वो भी कलर हो चुके हैं। बढ़िया सा एक कलर आता है, नेचुरल कलर आता है, बिल्कुल भी इसके बाद आपके बाल लाल नहीं होंगे, बहुत ही बढ़िया कलर आता है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है, इस बात की तसल्ली रहती है कि मैंने अपने बालों में कोई भी केमिकल नहीं लगाया है और मुझे किसी भी तरह का डर नहीं है कि इसके बाद कहीं बाल टूटने न लगें, झड़ने न लगें या फिर बाल और भी ज़्यादा सफ़ेद ना हो जाए। तो एक एक सफ़ेद बाल काला हो चुका है। अगर आप इसको सफ़ेद बालों में, जो आपके बिल्कुल हेयर सफ़ेद हो चुके हैं, किसी भी उम्र के हों, आप 50 साल हो या 55 साल के हो, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। वैसे आप लोग कहेंगे कि जिनके बाल सफ़ेद हैं आप उनके बालों पर करके दिखाइएगा। तो मेरे घर में अभी फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं है जिसके बाल पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुके हों जो मैं आपको दिखा सकूं। तो मैं अपने ही बालों में आपको दिखाई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा।